अभी पिछले 3-4 दिनों से निक्की का व्लॉग नहीं आ रहा था। निक्की के चैनल पे उनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। हाँ, उनके कुछ शॉर्ट्स आ रहे थे जो उनके प्रोडक्ट रिलेटेड थे, जो पीपी लिंक वगैरह जो मोस्टली व्लॉगर्स प्रमोशन करते हैं, प्रमोशनल शॉर्ट्स आ रहे थे, लेकिन उनके चैनल पे उनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। जो शॉर्ट्स आ रहा था उस पर भी लोग कह रहे थे कि कहाँ हो, कैसे हो, व्लॉग डालिए दी, प्लीज व्लॉग डालिए। ऐसे बहुत सारे उनके शुभचिंतक, उनके सब्सक्राइबर्स उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन देखो, इस फैमिली में ना बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, तो अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग ब्लॉगर्स के चैनल्स पे उनके व्लॉग, उनके शॉर्ट्स, बहुत सारी चीजें आ रही थी। और कमेंट सेक्शन में बहुत जगह कॉमन चीज चल रही थी। क्या निक्की की तारीफ थोड़ी, निक्की की बुराई, निक्की से जलन, नेगेटिविटी, हेट कमेंट्स, इल्जाम, गंदे गंदे कमेंट्स, वो बहुत सारे ब्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी का जवाब देते हुए और जो कमेंट सेक्शन में बातें चल रही थी उसको लेकर ही कल रात को निक्की का एक कम्युनिटी आया, उन्होंने एक पोस्ट किया। उस पे भी देखो लोगों को कितनी मिर्ची लग गई। उस पे भी लोग अब सवाल उठाने लगे हैं, अरे इन्फ्लुएंसर होके ऐसी भाषा में कम्युनिटी क्यों लगाई। बहुत सारी चीजें चल रही है, तो डिस्कस करेंगे कम्युनिटी, ये जो भाषा, गंदे कमेंट्स, इल्जाम, ब्लेम, जो भी चीजें चल रही है, इन सब में वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है संडे, तो सब आराम से संडे एंजॉय कर रहे होंगे। तो खैर गाइज, कल रात को आया निक्की का एक कम्युनिटी, तो कम्युनिटी पहले मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा गया था उसमें। हेलो एवरीवन, आप सब मेरे व्लॉग्स का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कुछ नहीं डाला है गाइस, सॉरी इसके लिए। जो मेरे व्लॉग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कल से रोज एक नया व्लॉग, मजेदार व्लॉग देखने को मिलेगा। अब मैं ठीक हूं, और जो औरतें अभी से शुरू कर दी हैं मेरे लिए गंदगी फैलाना, उनको कल से धोते हैं। बहुत दिन हो गया है लात खाए हुए, लगता है फिर आना पड़ेगा और धोना पड़ेगा। निक्की क्या कर रही है, कुछ औरतों को उसमें ज्यादा पड़ी रहती है। व्लॉग किसी और का, लेकिन बात सिर्फ निक्की की करनी है। क्या करे, खाना नहीं पचता मेरे बिना ना। तो निक्की का ये कम्युनिटी कल रात को उन्होंने पोस्ट किया था, ये पोस्ट आया था। और ये चीज मैं अभी नोटिस कर रही थी, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे ऑडियंस नोटिस कर रहे थे। देखो, परिवार में यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स है, बहुत सारे भाई, अब तो हर किसी के समझ लो कि चैनल हो गए हैं, तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं और अलग अलग चैनल्स पे उनके व्लॉग्स या उनके शॉर्ट्स, उनसे रिलेटेड चीजें आ रही हैं। व्लॉग्स के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि इस फैमिली में फंक्शंस आ रहे हैं, गेट टुगेदर फैमिली फंक्शंस होने वाले हैं, एनिवर्सरी एंड ऑल, उसकी तैयारी, उसकी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत सारे व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में एक कॉमन चीज चल रही है, वो है निक्की के लिए नेगेटिविटी। निक्की ने अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली तो हाय, इसने अभी से नेगेटिव स्टोरी, सैड स्टोरी डालना शुरू कर दी। कितने लोगों का ये सोच सोच के मेरे ख्याल से उनके सिर में, पेट में दर्द हुआ जा रहा है कि फैमिली में फंक्शन आने वाले हैं, देखो अब ये व्लॉग नहीं डाल रही है, अब ये ऐसी कम्युनिटी डाल दी, ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ये ऐसी भाषा है। भाई, जबकि कमेंट सेक्शन में कितनी जगह मैंने इतनी गंदी गंदी भाषा में कमेंट्स देखे हैं निक्की के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। तो जब ऐसी भाषा में कमेंट किए जाएंगे तो उसका रिप्लाई, मतलब लोग एक्सपेक्ट भी कैसे करते हैं कि बड़े सम्मान के साथ, रेस्पेक्टफुल वे में उनको रिप्लाई किया जाएगा। देखो, कोई भी ब्लॉगर है सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ दिखाता है, ठीक है, लेकिन जो दिखा रहा है उस पे बात करो ना, उस पे कमेंट करो ना। जब 3-4 दिन से उसका व्लॉग ही नहीं आ रहा है, जब 3-4 दिन से वो एक्टिव ही नहीं है, फिर भी उसकी बातें, फिर भी इतने गंदे कमेंट्स, फिर भी इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मतलब निक्की व्लॉग डाले तो ठीक है, देखो लोगों को मौका मिल जाता है, उनको लग जाता है कि भाई अब तो हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि व्लॉगर का व्लॉग आ गया। लेकिन निक्की व्लॉग नहीं डाले तो फिर दूसरे चैनल पे, भाई एक चीज मुझे ये लगता है ना कि कमेंटेटर्स जो है ना, ऐसे गंदी मंदी, पता नहीं छोटी मानसिकता वाले, ऐसे कमेंटेटर्स को समझ में आना चाहिए कि एक ही परिवार में इतने सारे व्लॉगर्स हैं, ठीक है, जो शुभ चिंतक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो बड़े मतलब शुभ चिंतक बन के कॉमेंट सेक्शन में, एक के कॉमेंट सेक्शन में दूसरे को हेट दे रहे हैं, दूसरे के कॉमेंट सेक्शन में एक को हेट दे रहे हैं। भाई, एट द एंड ऑफ द डे दे आर फैमिली, वो ही साथ में है, वो अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपने अपनों को दिखा के वो कंटेंट दिखा रहे हैं ना, ये उनका काम है, उनका परिवार है और
वो हमेशा परिवार ही रहेगा। यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब उनका प्रोफेशन है, व्लॉग बनाना उनका प्रोफेशन है, जिससे कि उनसे लोग जुड़े हैं। और जो जेन्युइन व्यूअर, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो तो इसमें ही खुश रहते हैं कि उनका व्लॉगर क्या कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल यहां से ठस, उनके पास दिमाग तो होता नहीं है, उनको तो बस अपने व्लॉगर को अच्छा दिखाने के लिए उसी परिवार से दूसरे व्लॉगर की बुराई करनी है, तभी तो अपना व्लॉगर अच्छा दिखेगा। मतलब अपने व्लॉगर को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे व्लॉगर को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर इन मंद बुद्धि ऐसे कमेंटेटर्स को शायद ये समझ में नहीं आता है कि ये परिवार है, हर किसी का एक दूसरे से, मतलब कल को अगर YouTube बंद हो जाए तो क्या ये परिवार जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा? नहीं ना। ये परिवार सब लोग मिलना जुलना, हंसना, बात करना, सबका कंटेंट एक के वीडियो में दूसरा दिखेगा, दूसरे के वीडियो में पहला दिखेगा। यही इनका कंटेंट है, इनको यही दिखाना है। चलो, कुछ लोगों के दिल में निक्की के लिए जितनी नफरत भरी है वो तो इन 3-4 दिनों में देख लिया गया, क्योंकि कहीं कोई अपने चैनल पे अपने मेमोरीज शेयर कर रहा है, कोई अपने चैनल पे अपनी बातें क्लियर कर रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं निक्की के लिए और उनके हस्बैंड के लिए। तो इससे समझ लो कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। निक्की अगर 4 दिन का ब्रेक भी ले रही है किसी भी रीजन से, वो अगर अपने चैनल पे एक्टिव नहीं भी है, तो भी देखो दूसरे ब्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में बराबर उनके लिए कमेंट आ रहे हैं। ये हेट दिखाता है, ये लोगों की, गंदे लोगों की दिमाग की गंदगी दिखाता है। उन्होंने अगर इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी लगाई तो लोग जा रहे हैं वहां स्टोरी देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कमेंट्स यहाँ यूट्यूब पे दूसरे ब्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं कि भाई इसका तो अभी से शुरू हो गया, इसका कुछ होता है तो सब बड़ा अच्छा अच्छा रहता है, लेकिन इसका तो अभी से शुरू हो गया। मतलब लोगों को सोच रहे हो, उनकी मानसिकता समझ रहे हो? मतलब ये वही गंदे सोच वाले लोग हैं ना, जो कि कभी माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, कभी बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, और बस ऐसे ऐसे कमेंट्स करने लगते हैं। और देखो भाई, अब लोग कहेंगे कि निक्की के व्यूअर्स, निक्की के सब्सक्राइबर्स, तो भाई निक्की के तो व्लॉग्स ही नहीं आ रहे हैं। निक्की के सब्सक्राइबर्स तो खुद उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, भाई व्लॉग डालो, व्लॉग डालो, व्लॉग डालो। और निक्की के सब्सक्राइबर्स क्या दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके निक्की की बातें करेंगे? करेंगे भी तो अच्छे ही करेंगे ना, गंदे कमेंट्स या ब्लेम तो नहीं लगाएंगे कि निक्की अभी से तैयारी कर रही है, किसी का फैमिली फंक्शन शुरू होने से पहले ही खराब करने की कोशिश कर रही है। ऐसा निक्की के सब्सक्राइबर्स कभी ब्लेम नहीं लगाएंगे, ना निक्की के लिए ना किसी और के लिए। हाँ, कभी चीजें होती है ना कि अगर एक तरफ से होती है तो भाई दूसरा भी बोलता है। जैसे कि निक्की ने अगर अभी कम्युनिटी लगाई तो वो क्यों लगाई? अरे अगर कम्युनिटी से या किसी के बातों से इतनी प्रॉब्लम है तो वो काम करो ही मत ना। लेकिन नहीं, इनको क्या है, कुछ गंदी सोच वाले लोग कमेंटेटर्स को, कि हम भैया कमेंट सेक्शन में गंदगी भी मचाएंगे, जो बात का मतलब कहीं से कहीं तक कोई रिजेंबलेंस भी नहीं है व्लॉग से, वीडियो से, उसको लेकर हम गंदे कमेंट्स और ब्लेम भी लगाएंगे। और उस पे जो व्लॉगर है वो एकदम रिस्पेक्टफुल वे में इनको एड्रेस करे, इनको एकदम तमीज के साथ, इनको एकदम इज्जत दे कि वाह वाह क्या काम किया है। तो भाई समझो, ये जो इतनी छोटी मानसिकता वाले हो ना, ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोग ही रह जाओगे। और किसी भी परिवार में ऐसे सोच रहे हो कि एक व्लॉगर का हम एकदम हितैषी बनके और बिना किसी मतलब के एकदम इररिलेवेंट उनके व्लॉग, उनके शॉर्ट से एकदम इररिलेवेंट बस अपनी हेट, अपनी नेगेटिविटी शो करते हुए कमेंट कर देंगे और हम व्लॉगर के चहेते हो जाएंगे। फैमिली तो क्या ही फैमिली है। तो भाई फैमिली फैमिली ही रहेगी। देखो, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें फैमिली जा रही है। कितने सब्सक्राइबर जा रहे हैं बताओ मुझे, कितने सब्सक्राइबर जा रहे हैं भाई? जो इस परिवार से, अभी देखो पीछे भी देवर की शादी हुई, उनकी बहन भी व्लॉगर है, कितने सब्सक्राइबर्स को बुला लिया उन्होंने। अभी देखो परिवार में एनिवर्सरी भी आने वाली है, कितने सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं बताओ मुझे? जा रहे हो क्या? बस यही कमेंट सेक्शन में चमचागिरी करते रह जाओगे। किसी की चमचागिरी करनी है तो खूब करो भाई, एकदम बिछ जाओ चरणों में, एकदम जय जयकार, घर में मूर्ति बनवा लो, पूजा करो। लेकिन अगर किसी के लिए इस हद तक गंदे कमेंट करोगे
किसी पे ऐसा ब्लेम लगाओगे कि भाई ये अपने ही परिवार का कोई फंक्शन, या फिर ये अभी से गंदगी फैलाना, या फिर अभी से नेगेटिविटी, अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है, तो भाई ऐसी भाषा में ही जवाब मिलेगी ना। अब उस पे भी इतनी आग लगी है, उस पे भी इतनी मिर्ची लगी है कि अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके उसकी भाषा देखो, वो इन्फ्लुएंसर है, ऐसी भाषा शोभा देती है क्या। तो भाई जिस भाषा में कमेंट किया गया है वो भाषा देखी है, वो भाषा देखी है किस भाषा में कमेंट किया गया है। अभी रिसेंटली मैं निक्की की एक ननद का वीडियो देखा जहाँ वो अपनी बातें क्लियर कर रही थी, ठीक है, कि वो क्यों नहीं गए प्रीति के बेबी से मिलने के लिए, उनकी बेबी हुई है उसके बाद वहां वो क्यों नहीं गए। भाई उस कमेंट सेक्शन में भी मैंने एक कमेंट देखा जहां जो लोग नहीं गए हैं वो छोड़ो, उनके अपने रीजंस है क्यों नहीं गए हैं, लेकिन निक्की और सुमित भैया जो कि गए हैं प्रीति की बेबी से मिलने के लिए, उनके लिए बड़े मतलब एक हेट कमेंट किया गया है भाई कि वो जाते हैं महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर, वो शो ऑफ करते हैं। मतलब समझ रहे हो, वहां इनके ही परिवार की एक ननद जो कि अपनी बहन से मिलने, उनके बेबी से मिलने क्यों नहीं गई वो डिस्कस कर रही हैं। वहां ननद ने कहीं निक्की का या फिर सुमित भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन कमेंट सेक्शन में कितनी नेगेटिविटी, कितनी हेट भरी होगी उस कमेंटेटर के मन में, जो कि वहां पे ये बताने पहुंच गई भाई तुम लोग नहीं गए हो। उन्होंने पर्टिकुलर और 2-4 व्लॉगर्स के नाम रखे इस फैमिली से कि तुम लोग नहीं गए इसलिए तुमको हेट नहीं मिल रहा है, वो लोग गए हैं महंगे महंगे गिफ्ट लेकर इसीलिए तुम लोग को हेट मिल रहा है। लोग वो कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या फालतू का कमेंट देख के मेरे दिमाग में आया कि भाई जो नहीं गया उसके अपने रीजन है, जो गया वो चाहता था या फिर उसको अच्छा लगा या फिर उसके पास टाइम था, भाई उसके अपने रीजन है। लेकिन किसी के नहीं जाने की वजह से किसी को हेट मिल रही है, उसको वहां पे डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है क्योंकि निक्की और सुमित वहां जा चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग ब्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है जहाँ की मतलब सुमित भैया के लिए मनहूस है और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मतलब भाई ये सोचो कि एक ही परिवार में एक के लिए दूसरे को लेकर ऐसा बोल रहे हो, क्या ही भैया, मतलब क्या सोच के बोल रहे हो। कमेंटेटर्स बहुत सगे हो जाएंगे। कमेंटेटर जो है ना, ब्लॉगर जो है वो ऐसे ऐसे कमेंटेटर्स को अपने घर बुलाएंगे, कहेंगे अरे वाह आप ही तो है हमारा परिवार, आप ही तो है हमारे हमदम, हमारे सुख दुख के साथी, आइए आप हमारे साथ रहिए। हमारे जो बाकी के चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी हो, अरे हटाओ ये तो हमारा कंपटीशन है, हमारे कमेंटेटर्स हमारे अपने हैं, हम कमेंटेटर्स के साथ रहेंगे। भाई इतनी जो हेट या फिर इतने ब्लेम लगाते हुए इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हो, तो ये तुम लोगों की मानसिकता दिखा रही है। और इस पे निक्की का ऐसा कम्युनिटी आना या फिर कमेंट सेक्शन में लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 2-4 लात मेरी तरफ से भी दे देना, वो डिजर्व करते हैं भाई ऐसे गंदे कमेंट्स करने वाले। देखो नॉर्मल सी बात है, मेरे ख्याल से सबके पास दिमाग है, सब समझते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी व्लॉगर है, परिवार में अगर एक से ज्यादा व्लॉगर है तो कंपटीशन होता है। मतलब जो उनके व्यूअर्स होते हैं वो आपस में कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है। कंपैरिजन भी एक हद तक ठीक है भाई, कंपेयर करना है कंपेयर भी करो, लेकिन जहां इतने गंदे लहजे में कमेंट करने लगते हो, जहां इतने गंदे इल्जाम लगाने लगते हो, ऐसे ब्लेम किया जाता है और मतलब जो शब्द नहीं बोलना चाहिए, मैं भी इवन नहीं बोल सकती हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए हैं, तो उसमें ऐसी कम्युनिटी और ऐसी भाषा में कम्युनिटी इवन इससे भी वर्स डिजर्व करते हो। मैं अपनी सोच बताऊं तो तो देखो कमेंट सेक्शन में पोस्ट के नीचे, इस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे निक्की की ऑडियंस भी बड़े मतलब फनी वे में इस कम्युनिटी को लेते हुए और कहीं ना कहीं इस पोस्ट को निक्की के इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है। तो यस यही होता है भाई, अगर इस गंदे लेवल में सुनना नहीं है तो इस गंदे लेवल में बोलो भी मत। और भाई बहुत से व्लॉगर मैंने देखे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे कि मतलब अगर उन वो बोलने पे आते हैं ना तो मुंह खोल के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, कोई मतलब सिर पैर नहीं होगा, बात का शब्दों का लिहाज नहीं होगा, मतलब बद्दुआ, श्राप, भगवान से रिलेटेड इधर उधर की क्या क्या नहीं बोल देते हैं भाई। तो बहुत सारे व्लॉगर्स है भाई, उनका अपना तरीका होता है रिएक्ट करने का। यहाँ पे बैठ के मोरल पुलिसिंग कोई किसी की नहीं कर सकता, नहीं तुम ऐसे हो तो तुमको
ऐसे ही बोलना चाहिए। तो भाई अगर ऐसा सुनना है तो कमेंटेटर्स को यही सजेशन है कि अपने व्लॉगर्स को देखो, उसकी उन्नति में, उसकी सफलता में, उसके अचीवमेंट्स में, उसकी खुशी में खुश हो। वहां पे कंपेयर करके अननेसेसरी फैमिली में एक कॉम्पिटिटिव माहौल मत क्रिएट करो और अननेसेसरी फैमिली के दूसरे मेंबर को इतना हेट, इतनी नेगेटिविटी, इतने गंदे कमेंट्स, इतना ब्लेम मत लगाओ। दिस इज जस्ट माई सजेशन। कोई समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। वेल, कम्युनिटी पोस्ट और नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों के सपोर्ट के बाद निकी का आज वीडियो भी आया है। उधर जेठानी का भी वीडियो आया है जो एनिवर्सरी की उनकी तैयारी चल रही है उससे रिलेटेड, तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको इतना ही रखते हैं। चलो करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और मेरे सजेशन पे जो मैंने दिया है उस पे आप लोगों का क्या कहना है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।